अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहीना शेख। गुजरात का इलाका डकी दरवाजा, जिसके घर में मैं इस टाइम आपको नजर आ रही हूं। ये कच्चा सा घर है और इस घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लोगों को सर में आहनी रोड मारकर कत्ल कर दिया गया। वो चारों लोग फौत हो गए, उनके सर खोल दिए गए, जिनमें से एक खातून हामला थी और उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। एक खातून का 4 साला, एक खातून का बेटा रिजवान था जिसकी उम्र 6 से 7 साल है, उसका भी सर खोल दिया। 2 भाइयों की 2 बीवियां। कातिल कोई गैर नहीं, इनका सुसर था। ये क्या झगड़ा था, ये सब आपको दिखाते हैं। मुलजिम जमील के भाई हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माइक जरा पास कर लें। नदीम। नदीम आपका नाम है। नदीम, आप कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। माइक पास कर लीजिए। जी जी। अच्छा, मुझे बताइए कि जमील ने ये क्या कर दिया है? बस वो जो इनके घर में लड़कियां थी, दोनों बहनें थी और वो गलत थी। अच्छा। उनका करैक्टर ठीक नहीं था, तो वो हमें बुला के भी बताते होते थे, हम समझाते थे उन्हें, मगर बस मुझे ये नहीं पता था कि उसने ऐसा कर देना है। उससे समझाता था कि नहीं, तुम उधर हमारे पास आ जाओ, इनको छोड़ दो, ये गंदे हैं, इनको छोड़ दो। बस वो बेटों की वजह से नहीं आता था, तो बस वो तंग आके उसने इज्जत के लिए इनको मार दिया। अच्छा, बहुएं हैं जो, दोनों बहुएं, दोनों का कैरेक्टर खराब था? हाँ, दोनों का खराब था। ये बस इनके हफ्ता इधर रहती थी, 2-2 महीने पीछे जाती। ये बात आपको किसने बताई कि उनका कैरेक्टर खराब था? हमने खुद देखा, इधर आके, यहाँ आके खुद देखा। क्या देखा था आपने? कुछ नहीं, वो लड़कों के साथ फोन पे बातें करती थी। वो रिकॉर्ड निकाल लें उनका सिम के थ्रू, खवातीन का वो रिकॉर्ड निकाल लें, वो सारा कुछ उसके बीच में आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि जो देखा वही कह रहे हैं ना। मैं सवाल कर लूं आपसे? जी जी। उनके शौहरों को कोई एतराज नहीं था? एतराज, वो काम पे होते थे, उन्हें पता ही नहीं, वो उनकी बात मानते थे। शौहर से बीवी की क्या बात छुप सकती है? नहीं, उनके सामने ये काम नहीं करते थे। शौहर रात को घर आते थे? वो रात को आते थे, मोबाइल होता था। शौहर से बीवी की कोई बात नहीं छुप सकती। उस वक्त ये चीजें यूज ही नहीं होती थी। मैं इधर महीना रह के गया हूँ कत्ल होने से 15 दिन पहले। अच्छा, आप लोग बताते थे उनके शौहरों को कि ये पीछे से ये काम करते? बताते थे। वो कहते थे जब हम देखेंगे ना तो फिर हम छोड़ देंगे। मगर वो भाई जो था, वो जाहिर बात है, उसकी एक उम्र हो गई थी 65-70 साल। ठीक है। वो महसूस करता था कि ये गलत हो रहा है, मेरे बच्चों को ये गलत कर रही हैं। ठीक है। तो ये वो कहता था कि मैंने इनका किस्सा ही खत्म कर देना है। कहता था पहले? हाँ, इनका किस्सा ही कहता था। सबको, इनको भी कहता था। अच्छा। कि इनको निकाल दो, नहीं तो मैं मार दूंगा। अच्छा। बस ये नहीं, इन्होंने ये सारा सिस्टम किया तो उन्होंने मार दिया। ठीक है। वो कहता मैंने अपने बच्चों को आजाद करवाया। आजाद करवाया? हाँ, किस चीज से आजाद करवाया? कि ये गलत औरतों ये खाती हैं, उनको पैसे लेती हैं, पीछे पैसे भेजती हैं। बीवी पैसे ही तो लेगी, शौहर से क्या लेगी? वो पैसे अपने लिए, समझ नहीं आ रही, अपने लिए ले, अपने लिए। अच्छा। पीछे बहनों के लिए ना ले, जो सतीली बहने हैं। उन बहुओं के रिश्ता क्या है आपका? मैं उनका चाचा ससुर। चाचा ससुर तीसरी जगह पे रिश्ता है ना? ससुर उनका चलो समझ आता है कि दूसरा रिश्ता है, आपका तीसरी जगह पे रिश्ता है। जी जी जी। और आप ये कह रहे हैं कि पीछे क्यों भेजती थी? भेजती थी, अभी नहीं है। वो अभी लड़के को वहाँ इस बात के मरने से 1 दिन पहले उसने 5000 पीछे भेजा है मेरे भाई से लेके। लड़के कहते हैं कि हमारे बाप ने गलत किया है। लड़के उनने क्या कहना, बाप ने मार दिया, उसने तो कहना मेरी बीवी चले गई। जवान लड़के हैं, दाढ़ी मूंछ है मुंह पे, क्या कहना है? मतलब को मासूम बच्चे थोड़ी हैं। जवान लड़के कमाई करते हैं, माशरे में फिरते हैं, बीवियां रखी हुई हैं। वो कहते हैं कि हमारे बाप ने गलत किया, नाजायज कत्ल किया है। उनकी नजर में तो नाजायज ही, उन्होंने अभी कुछ देखा नहीं था। नजर में जायज है? जाहिर बात है, जायज कत्ल हुआ है। जी जी, जायज कत्ल हुए, क्योंकि वो तंग कर रहे थे। जायज कत्ल हुए हैं? 3 हुए, 4 नहीं। आपकी बहू, बेटी जिसे कहते हैं, वो प्रेग्नेंट थी? वो नहीं, प्रेग्नेंट नहीं थी, उसको तो बच्चा ही, वो तो बच्चा ही। पता है इस बात का? उसके वो 6-7 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हो रहा था उसको। मैं दवाई, ये भी आपको पता है कि 6-7 साल से उसका बच्चा नहीं हो रहा था? हम दवाई लेने आए थे ना लोग, दोनों मियाँ बीवी। दोनों मियाँ बीवी? दोनों मियाँ बीवी। वो दोनों मियाँ बीवी? जी जी। अच्छा, तो आपको ये पता है कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी? यही कह रहे थे नहीं थी। यही कह रहा है कि थी? कौन कह रहा? लड़का जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है भाईजान। आप मेरे लिए मौजिज़ हैं, लेकिन आपकी बातें मुझे हजम नहीं हो रही हैं। लड़के को बुला ले, बिल्कुल नहीं था, वो कह रहा था कि नहीं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप लोगों के खिलाफ है मशीन?
मशीन ने तो वो रिजल्ट देना है ना जो देखना है। 10-20 हजार के रुपए की दवाई मैंने खुद लेके दी है, ये होगी। 3-4 दिन पहले मरने से दी होगी, ये लाहौर आया हुआ था लड़का लेने। दी होगी, मैंने इनकार कर रही कि आपने नहीं दी होगी, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट थी। पता नहीं किसका बच्चा था, इससे तो हो ही नहीं रहा था। किसका बच्चा था? हाँ ये नहीं पता हमें। आप बहन बेटी वाले हैं, आप कैसी बात बहन बेटी वाले यही सही बात कर रहा हूँ कि ये किसका बच्चा था? ये नहीं पता Is हमें, this way to talk? क्योंकि ये बात करते हैं। ये दोनों ही कह रहे थे कि हमारे का औलाद नहीं होगी हमारे पास। अरे ये अल्लाह को पता है ये औलाद होगी कि नहीं होगी, बंदे को फिलहाल क्या तो पता है? फिलहाल तो ये यही कह रहे थे दोनों। मुझे तो आपकी बातें ही समझ नहीं आ रही किसका फिलहाल- बच्चा था। फिलहाल क्या यही मतलब कह है रहे किसका फिलहाल। बच्चा था? शौहर कह रहे हैं कि मेरा बच्चा था, मशीन बता रही है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि शी इज प्रेग्नेंट, और आप ये कह रही हैं कि किसका बच्चा था? फिलहाल तो 5 दिन पहले इन्होंने बताया है नहीं, किसी कि औरत को जो इस दुनिया से चले गई है उसको ऐसे कहते हैं? नहीं कहते तो नहीं है, मगर फिलहाल तो फिर ये आपने बातें क्यों कहा हैं, है? ये बातें हैं, आपने क्यों कहा? ये बातें हैं। आपने क्यों कहा? इसलिए कहा कि हमने जो बातें सुनी है, जो देखी है, आपको वो कह कैसे रहे हैं। पता है कि उसका बच्चा किसी और का था या उसके खामद का था? ये ये कह कमरे की बात है, अल्लाह ने पर्दा रखा है मियाँ बीवी का, आप कैसे बीच में वो interfere कह कर रहे हैं? थे कि हमारे घर औलाद नहीं हो सकती। कौन कह रहे हैं? दोनों मियाँ बीवी कह रहे थे। अरे अल्लाह के बंदे, कमरे के अंदर क्या हो रहा है ये अल्लाह जानता है या मियाँ बीवी जानती है? आप क्यों बीच में ठेकेदार बन रहे हैं? ये किसी और का बच्चा था। फिलहाल जो हमें पता चला ना वो हमने देखा, हमने क्या? वो बताया। जो अच्छा। इन्होंने कहा जी नहीं अभी हो सकता, अभी हम दवाइयाँ यूज करेंगे, पहले इसका इलाज होगा अच्छा, मियाँ का, फिर मेरा इलाज होगा, पहले इसका इलाज कराओ। अंसा फिर- का? नहीं इसका जो भांजा सुमेरा, है। अंसा का शौहर जी फुरकान। फुरकान, ओके फुरकान, वो उसका इलाज चल रहा था, अभी 15 दिन हुए। ये कत्ल जायज है ना जायज है? फिलहाल तो इज्जत बेइज्जती के लिए गाल वो मुक्की कह रहा मुकाओ, है जायज है। कत्ल जायज है कि नाजायज है? ये तो अल्लाह ही जानता है जायज है कि नाजायज है, मगर गलत थी वो। ओके, कत्ल जायज है या नाजायज है? इस चीज का हम नहीं बता सकते। अभी जायज आपने है क्या कि- कहा है? वो मैं कह रहा हूँ कि वो गंदी अभी थी। आपने हैं? वो कह रहे थे गंदी थी मेरा आपके भाई। पास क्या इख्तियार है गंदी और अच्छी का? बस आप ये सर्टिफिकेट देते हैं औरतों मारना को। नहीं चाहिए थे, आप मारना औरतों नहीं को चाहिए थे। सर्टिफिकेट देते हैं, नहीं, अच्छी हम- का, गंदी का, नाजायज बच्चे का, जायज बच्चे का, आपके पास क्या इख्तियार है? घर में जो मसले मेरे चल सवाल रहे का थे जवाब दे दें आप। हम- वो गंदी औरत थी, आपके पास क्या इख्तियार है? कोई इख्तियार नहीं है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के कि वो गंदी औरत थी जो दुनिया से ही चले गई बेचारी? हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमने देखा है वो बता रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं वो गंदी औरत थी, आप कह रहे हैं कि जब उसका बच्चा गलत- किसी और का बच्चा था। बच्चा तो है ही नहीं था। हम ये आपको आपसे क्या पता है? आप ये तो- शौहर हैं उसके, ये आपसे पता आपका चल काम रहा ही नहीं है, बनता। ये आपसे पता चल रहा है। उसके पेट में बच्चा उसके खामद का था या किसी और का था? इसमें आप ठेकेदार क्यों हैं? फिलहाल तो हमें तो यही पता चला था कि बच्चा अभी नहीं हो सकता इनके पास, ये इलाज करवा रहे हैं। आपको ये नहीं पता चला कि घर के मसाइल है, गुर्बत है, उनको हल कर लें, उसको भी हल करना है? ये नहीं पता आपको? आपके भाई ने कत्ल कर दिया, आप कहते हो गंदी सी। गुर्बत तो ये है ही क्या नहीं बात थी, है? गुर्बत तो है ही नहीं थी। गुर्बत वो अच्छा नहीं काम थी? करते थे, हाँ, अच्छा काम करते थे, डेली 2000-3000 दोनों ही देते थे। मैं घर से होके आ रही हूँ। वो ये चीजें वो तो है ही गुर्बत वाला, मसन के जो जगह है तो रहने वाली। गुर्बत वाला है तो फिर ही रह रही है नहीं ना। खाते ठीक थे, मुझे कमाते आपकी कोई लड़के बात ठीक थे। समझ नहीं आ रही है। लड़के कमाते थे, ठीक खाते तो बंदे थे। ने पुत्रा वाली जगह से रखना सी, बंदे कमाते ने थे पुतरा नहीं, जो शुरू तो ये वहाँ थे पे तो मुर्गियां बंद करने वाले हालात हैं। वो सांस नहीं निकल रहा उस कमरे में जहाँ पे बीवी रखी हुई है। अंदर वो जो इनका माहौल है वो ऐसा ही है गुरुद्वारे का। वो शुरू से इधर रह रहे थे बच्चे। अच्छा कमाते थे, हाँ ये अच्छा कमा। सौखा क्यों नहीं रखा बीवी को? जालिम थे क्या? नहीं जालिम नहीं तो फिर क्यों नहीं रखा? बस इसलिए कि वो उनके पास ਤੁਸੀਂ जगह ਵੱਡੇ थी। ਸੀ, वो ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ- ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਰ ਆਈਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈਓ, ਮੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ settle- नहीं मानते, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਾ भी नहीं मानता, की गल है? बस देखो फिर नहीं बेटों मानते ने थे भी नहीं फिर बात मानी और भाई ने भी नहीं बात मानी आपकी। जी 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 क्यों? अभी आप माइक पकड़ के कहते हैं वो गंदी सी। जो देखा वो बता रहा हूँ। ये कत्ल जायज है नाजायज है? ये अल्लाह ही जानता है जायज है कि नाजायज। आपको क्या पता है? अभी तक उम्र रसीदा इंसान है आप, आपको नहीं पता जायज है कि नाजायज है? मुझे तो दुख हुआ फिलहाल- सुन के कि रॉड मार के किसी की खोपड़ी बाहर निकाल देनी, ये जायज है कि नाजायज है? चलें ये तो अल्लाह ही जानता है, वो अंदर अरे अल्लाह नहीं जानता, कैमरे में दिखाया है मुझे, सारा कुछ देखा है मैंने। आप हर बात अल्लाह पे भी फेंक देते हैं और किसी की मरी हुई को कह देते हैं गंदी औरत है। जो हमने देखा है आपको वो बता रहे हैं। मेरे सवाल हमने का ये जवाब देखा है। देना। हमने जो देखा वो फोन पे बातें करती थी लड़कों के साथ, अच्छा वो मना करते थे। अच्छा, इस बात का फैसला आपस में बैठ के इन तीनों के दरमियान मैंने कितनी दफा फैसला किया कि ठीक छोड़ है दे, ठीक है। छोड़ दें, छोड़ आप दें। मुसलमान हैं? हाँ मुसलमान। दीन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इल्म रखते हैं आप?
नहीं, इतना पढ़ा नहीं हूँ। इतने पढ़े में नहीं है। अगर मैं कोई बात आपको बताऊं तो आप उसको मानेंगे या आगे से मेरे गले पड़ेंगे आप? मान भी सकता हूँ, जो मानने वाली होगी। आपको तो इल्म ही नहीं है, आपको क्या पता मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ? नहीं, इतना भी नहीं है, बिकॉज आप सही कह रही हैं, गलत कह रही नहीं। समझ आ जाएगी आपको? आ जाएगी। अच्छा, औरत को पूछने का हकदार और ठेकेदार कौन होता है? कवारी को उसका बाप पूछता है, उसका भाई पूछता है, उसका बेटा जवान है तो वो पूछता है जी। शादीशुदा को उसका खामद पूछता है जी। चाचा सौरा नहीं पूछता। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਆਨੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਨੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਆਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ठीक है, तो फिर आप ना बोले कि वो गंदी औरत थी। मैंने तो वो कहा कि ये तो अल्लाह ही जानता है, मगर जो देखा है वो बता रहे हैं। लड़कियों के सर खोल दिए, एक मिनट वो जुल्म किया उसने। इश्क साइड पे रखे हैं, एक मिनट के लिए भाई का इश्क साइड पे रखें। जी जी। मुझे ये बताएं कि घर पे जिस औरत को निकाह करके लेके आते हैं उसकी खोपड़ी बाहर निकाल देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये क्यों किया फिर वो भुगतेगा ना। शुक्र है आपने इतना ही मान लिया, अल्लाह के बंदे, आप तो कोई बात ही नहीं मान रहे। जो मगर जो गलत थी ना, वो मैं बता रहा हूँ कि वो गलत था। कौन? जो माहौल चल रहा था इनका। अगर मियाँ बीवी की नहीं ना बन रही, औरत का किरदार अगर गलत है, अगर तो फिर कुरान में और दीन में और माशरे में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप बीवी को तलाक दे दें, पर ये ठीक नहीं है। ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि उसका सौरा उठे और उसका सर दिमाग खोल दे, रॉड मारे, कत्ल कर दे। है इख्तियार? नहीं, इख्तियार नहीं। तो गलत हुआ? गलत हुआ तो पहले मान जाना था। नहीं, मान कैसे जाऊं जब वो भी गलत थी। उन्हें समझाते थे कि यहाँ से चले जाओ भाईजान, यहाँ से चले जाए। बेटे उन्हें तलाक दी नहीं दी ना, तो देनी चाहिए थी ना। अगर नहीं समझ आती है तो बेचारा आदमी अफसुर्दा है कि मेरी बीवी को नाजायज मार दिया है, मैंने अपने बाप की साइड नहीं लेनी। आपको पता है इस बात का? वो बच्चे आज भी कहते हैं कि हमारी बीवियों को नाजायज मारे, हमें अपने बाप पे बहुत गुस्सा है। आप कहते हैं कि गंदियां सी, अंजसी, नाजायज बच्चा सी। नहीं, बच्चा तो है ही नहीं था। वो तो आपसे सुन रहे हैं कि है था, बच्चा तो है ही नहीं था ना, क्योंकि रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट बता रही, फिर होगा। मैडम प्रेग्नेंट थी खातून, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। देखे जी, बावर्दी खातून बता रही है। नहीं होगा, मैं तो मान रहा हूँ, मगर है नहीं था। 10 दिन पहले नहीं था, चेकअप करवा रहे थे, हमें पागल बना रहे थे। ये बनती है मेरे से 10 दिन पहले था कि 2 दिन पहले था कि 3 दिन पहले था? ये औरतों की डिबेट है, आपकी डिबेट है। चेकअप करवा रहे थे ना हम उधर लाहौर में। 10 दिन पहले तो नहीं था, अब तो बच्चा था ही नहीं, और अगर बच्चा था तो वो नाजायज था, वो किसी और का था। ये क्या बातें? वो औरत कह रही थी। कौन औरत कह रही थी? जो फोत हो गई है, जिसको आप हमारी रिश्तेदार बना रहे हैं। आपकी रिश्तेदार नहीं है? नहीं, हमारी कौन सी ऐसी रिपोर्ट? अच्छा, एक नया इंकशाफ, आपकी रिश्तेदार नहीं है? हम नहीं मानते थे। बहू नहीं थी? हम कैसे माने? अभी तो आपने कहा मैं चाचा सोरा हूँ। वो हम नहीं मानते थे ना। अरे चाचा सोरा कौन है? ये बातों पे हम नहीं मानते। आपने कौन सी बातें नहीं मानते आप? ये गलत जो होते हैं ये नहीं मानते। चाचा सोरा, आपने मुझे अपना तारुफ कराया। जी जी, आप कहते हैं मेरी कुछ नहीं लगती। वो तो आप कह रहे हो ना, कुछ हमारी कुछ नहीं लगती थी। वो वहीं पे जब साबित किया हमने कि ये गंदी है। आपने साबित कैसे कर दिया? मुझे भी साबित कर दें वो गंदी है। आप मोबाइल को वो रिकॉर्ड निकलवा लेना। आप ठेकेदार हैं? नहीं, वो उस पे आप क्यों किसी मरी हुई औरत का कैरेक्टर उछाल रहे हैं? उछाल नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है कोई 42-43 साल। 42-43 साल आपकी उम्र है। मैं आपकी इज्जत करती हूँ। जी जी, आप मेरे लिए मोहतरम है। जी जी जी। लेकिन आप कैसे किसी मरी हुई औरत को कह रहे हो गंदी सी? तो फिर असी की मैं कह दिए वो चंगा सी के वो गंदा सी जिन्हें मार देता है, जिदों मारे उन्हें अरे पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। लाशें उठाई हैं पुलिस ने, लाशें तो उठाई हैं, मगर वो भी पागल हो गया था इनकी बातों में। 10 साल के बच्चे का मगज खोल दिया है पुलिस ने। देखा है वो गलत किया है, करती रही है। वो गलत किया है। तो ये गलत किया है तो गलत ही कहेंगे ना। आप कह रहे हैं कि क्यों कहा क्यों कहा क्यों कहा? चले, उन्होंने मारा है तो वो भुगतेगा। गलत कह रहे हैं आप बार बार बोल रहे हैं उसका कैरेक्टर गंदा था, वो किसी और का बच्चा था, और साड़ी नो ही नहीं सी। ये क्या तरीका है आपका? यही तरीका। जान ले लिया आपने उनकी, किसी उसकी माँ को पूछे जिसके जिगर के टुकड़े हैं, जिसको कत्ल कर दिया आपने। जिसने लिए वो अंदर भी तो चला गया ना। आ रहा है ना आपको, गर्मी का एहसास हो रहा है ना, पसीना आ रहा है ना, जिसका मगज बाहर निकाल दिया उसके साथ क्या बीती होगी? गलत किया उसने। अल्लाह ताला ने औलाद दी नहीं। मेरे सुनने में आया है कि अभी आपके यहाँ औलाद आने वाली थी, हामला थी आपकी बीवी। उन्होंने मुझे अभी इस चीज का कोई नहीं बताया मुझे। जब आपकी शादी की थी ना 8 महीने से इनका झगड़ा नहीं थी। इनकी शादी कर दी थी? हाँ जी। निकाहनामा है आपके पास? निकाहनामा अभी जमा करवाना था अभी 8 महीने बाद। निकाह में कितने लोग थे?
निकाह में 2 आदमी 3 थे हमारे, जो मोहल्ले में थे 2 आदमी ना, बाहर से कर साइन तो दिया। किए होंगे निकाहनामे पे? नहीं, निकाहनामे में नहीं, पेपर सादा उस टाइम तैयार किया था। निकाह सही निकाह था, शरई निकाह? सही निकाह था। शरई निकाह पता है किसे कहते हैं? अब अब्बा जी को माफ वो करना है आगे- कि नहीं? अभी तो नहीं, फिलहाल तो कोई माफ नहीं। ये फिलहाल नहीं मुझे समझ आती, फिलहाल क्या होता है? आज बीवी कत्ल हुई है, अभी गुस्सा नहीं आ रहा, शायद कल को आ जाए। ये क्या बात हुई? सुमेरा की आपसे पहली शादी थी? नहीं, दूसरी तीसरी? तीसरी? मेरे पास तीसरे आप उसके तीसरे खामद है। तीसरे में आपको क्या नजर आया था सुमेरा में? प्यार हो गया था? जी, कैसे? जैसे मियाँ बीवी का आपस नहीं, में। मियाँ बीवी तो बाद में बने ना, दोस्त- पहले तो नहीं ना मियाँ दोस्त- बीवी थे। यहाँ रहती थी तब गपशप होती थी, कैसे अटैचमेंट कैसे हो गई? फोन पे बात होती। फोन पे होती थी। सुमेरा और आयशा है ना, तो उसके पीछे जो है वो पहले खामद था उसका अल्ताफ, उसने डाइवोर्स ली। उसके बाद उसने आसफ से शादी की, आसफ से उसके बच्चा हुआ। अब बकौल आसफ के कि भाई उसने जो है, मैंने भी डाइवोर्स उसे दी ही नहीं थी। बड़ा बेटा फुरकान हमारे साथ मौजूद है। फुरकान, क्या कहोगे सारे वाकये से रिलेटेड? किसकी ज्यादती, क्या हो गया? वो पता नहीं को, मैं घर में नहीं था। मैंने जब गया हूँ काम पे तो पीछे से ये ना 1 घंटे 1.5 बाद ये खबर आई है मुझे कि ये मसला घर में हो गया। क्या क्या खबर आई भी थी? ऐसे ना कोई झगड़ा हुआ घर में, ये ना कोई दुकानदार ने फ़ोन किया मुझे, ओके, तो मैं फिर भागते इधर आया हूँ घर। ठीक है, आगे आया हूँ तो फ़ोन में ना ऐसे लप पड़ा हुआ था हर चीज़। ठीक है। तो उस टाइम मैडम भी इधर मेरे साथ ही पीछे पीछे आगे थे। उस टाइम मैं अस्पताल ले गया, हम चले गए थे वाइफ को। उनके सांस आए थे थोड़ी जी, तो बच्चे की भी थी बकाया वो। आपकी वाइफ को? हाँ जी। क्या नाम है आपकी वाइफ का? अंसा। अंसा? हाँ जी। अच्छा, अंसा की सांसें चल रही थी तो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। हाँ जी। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 5 साल। अल्लाह ताला ने औलाद दी? नहीं, औलाद नहीं दी। नहीं। मेरे सुनने में आया है कि अभी आपके यहाँ औलाद आने वाली थी, हामला थी आपकी बीवी। नहीं, ये पता नहीं था को, वो ना मेरी बीवी जब बीमार थी इस टाइम ना, उन्होंने मुझे अभी इस चीज़ का को नहीं बताया मुझे, ये ठीक है। मसला हुआ है। अच्छा, ठीक है, नहीं बताया आपको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कहती है। मुझे ये बताइए कि आपके वालिद साहब किस किरदार के मालिक हैं? कभी ऊपर ही मेरे साथ खाना पीना मेरे पास ही खाते थे, ऊपर से नीचे रहते थे, सोते नीचे थे। माइक पास कीजिए। सोते नीचे थे, खाना शाना खाने में ऊपर आते थे। बस ना जो झगड़ा होता रहता था ना। किस बात पे झगड़ा होता था? बस इस बात भी ये हम जाके ना कि ये खर्चा खुर्चे के हिसाब से ना कोई मसला होता था ये लड़के का। कौन से लड़के का? ये हमजा का भाई है आपका? हाँ जी, इसकी भी वाइफ का ही झगड़ा था। इसकी वाइफ का? इसकी वाइफ का क्या नाम है? आशी। आशी? हाँ जी। और सही नाम क्या है? सुमेरा बीवी। सुमेरा। अच्छा, मुझे बताइए क्या झगड़ा क्या होता था? कोई समझ नहीं आती थी, कोई रोज ना कोई रोज ना छोटी छोटी बात, रोज झगड़ा होता था। मेरे पास आके रोज बोलते थे। अब्बू बोलते हाँ थे? जी, भी मैं उनको समझाओ, इनको दोनों को समझाओ। मैं आगे समझाता था इनको। ठीक है, फिर शाम को समझा के जाता, सुबह फिर झगड़ा हो जाता था इनका। ठीक है, झगड़ा नहीं खत्म होता था इनका। ठीक है। जब की शादी की थी ना 8 महीने थे, इनका झगड़ा नहीं थी इनकी खत्म। शादी कर दी थी? हाँ जी। निकाहनामा है आपके पास? निकाहनामा अभी जमा करवाना था अभी। 8 महीने बाद? को नहीं, वो ना इसकी बीवी इधर रहती नहीं थी, 1 महीना रहती थी, 2 महीने वापस चल जाती थी अपने गाँव। अच्छा, लइए। अच्छा। वो जब मसला को हो रहा था ना, तो उसको बोलते थे भाई जमा कराओ, जमा निकाह में करा। कितने लोग थे? निकाह में 2 आदमी 3 थे हमारे, जो मोहल्ले में थे 2 आदमी ना, बाहर से। तो उन्होंने उस टाइम कर साइन तो दिया। किए होंगे निकाहनामे पे? नहीं, निकाहनामे में नहीं, पेपर सादा उस टाइम तैयार किया था। फिर बोलते थे भी जमा करवाना है। वो एक पेपर लड़की का आना था ना तलाक का, 2 पेपर उसने मुझे उस टाइम दिखाए थे। तो वो एक आने वाला, जब तरीक आने लगती थी ना। निकाह सही निकाह था, शरई निकाह था? हाँ जी। तो उस टाइम जा शरई निकाह था या सही निकाह था? सही निकाह था। शरई निकाह पता है किसे कहते हैं? ठीक है, अच्छा, ठीक है। फिर आगे फिर वो जब अदालत जाने का टाइम होता था, वो लड़की का, वो लड़की भाग जाती थी, नहीं सी जाती पेपर जमा कराने। हम रोज कहते भाई ये देकर अच्छा नहीं होता। चलो चलो, ये तो हमारा मुद्दा ही नहीं है ना। हमारा मुद्दा तो है कि आपकी बीवी को कत्ल कर दिया, हमें दुख हुआ, हमने सुना, हम आ गए। हाँ जी। क्या कहोगे? बीवी का कत्ल माफ करोगे या लड़ोगे? मैं तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बोल सका, भाई हिम्मत ही नहीं इस टाइम, तो कोई मसला समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ क्या ना करूँ। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मैं तो उस टाइम मौजूद ही नहीं था घर में, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। उन्होंने बोला है, मोहल्ले वालों ने बोला। हम ये नहीं कह रहे कि आपने कत्ल किया या हमजा ने कत्ल किया हाँ जी। या किसी और ने किया। हाँ जी। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि बीवी का कत्ल जायज हुआ या नाजायज हुआ? वो तो बेकसूर हुआ ना उसके साथ। बेकसूर हुआ? हाँ जी। गलत हुआ? हाँ जी। कातिल कौन है? वालिद साहब।
होना चाहिए था ऐसा? नहीं होना चाहिए था। वालिद साहब शुरू से ऐसे ही थे, मारपीट घर नहीं, घर में और कभी बच्चों झगड़े मसाइल? इतना मार कभी नहीं की, वैसे मुंह से ही झगड़ा करते थे। अच्छा, मुंह से झगड़ा बोलते थे, मुंह से ही बात करते थे। मना किस बात पे करते थे? झगड़ा आखिर झगड़ा होने की कोई वजह फोन होती से है? ही फोन आता था ना इसकी बहन का पीछे से, या किसी किसकी बहन का, का? उसकी मेरी बीवी का, या कभी किसी का फोन आता है, वो फोन पे इतराज करते थे, फोन पे भी फोन क्यों आता है, ठीक है, इतना फोन क्यों आता है। ठीक है, तो मैंने बोला मैंने फोन दिया हुआ है, इतना मसला कोई नहीं, कोई घर में वो ऐसी मसला कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, जाहिर है शौहर को एतराज होता है इन हाँ जी। बातों पे। ठीक है, वो बाद में इसकी शादी जब की तो बाद में झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। वो फिर ज्यादा नहीं। इसकी शादी वालिद साहब की मर्जी से की थी कि हाँ जी, इख्तिलाफ? वाले साहब की मर्जी से की थी। बैठे थे भी खुद निकाह हाँ में? जी, ठीक है, फिर उनके मर्जी से किया, बस वो ना जो इनको मना करते थे भाई, इसको बोलते थे ऊपर ना आया करे उसकी लड़की को, कि ऊपर जाती थी, नीचे जाती है, बाहर जाती है, उसको ये चीजें मना करते थे, इसको बोलते थे, ये उसको समझाता था, वो समझती नहीं थी। अब अब्बा जी को माफ वो करना आगे- है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, फिलहाल तो कोई माफ नहीं। फिलहाल नहीं, मतलब बाद में सोचा जा सकता है। अभी बार पे अभी सोचेंगे क्या, अभी फिलहाल इस चीज का माफी नहीं है, तो उन्होंने गलती की है। कितने लोग मारे हैं? 3 4। चौथे जगह तो अभी मुझे आपने बताया ना, मुझे इतनी चीजें, मुझे 3 ही मेरे सामने जो है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है ना, मुझे क्या पता, मैंने हाँ भी तो जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हाँ मुताबिक जी। ही आपको बताया, पुलिस ने बताया, हाँ पुलिस जी। जाहिर है काम जो कर रही है। हाँ जी। अच्छा, माइक दे दो अपने भाई को, इधर आ जाओ हमजा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 18 साल। 18 साल? क्या करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? शादी को कितना अरसा हुआ है? 8 महीने हुए थे। 8 महीने हुए। पसंद की शादी है? जी पसंद की शादी, कोई गुनाह नहीं है पसंद की शादी में, ठीक हो गया। जी। मुझे ये बताओ कि अब्बू से झगड़ा आपका भी रहता था? झगड़ा कोई बात करने को, बस ये कहते थे कि उसको मना करो कि ऊपर अपनी बहन के पास न जाए, तो उसकी बहन नीचे ना आए, बस ये झगड़ा, बस या खर्चे का थोड़ा बहुत हमारा मियाँ बीवी को होता था, किसी वक्त काम नहीं था होता, किसी वक्त होता है, तो इस वजह से जो था वो लड़ती थी, तो वो कहते थे कि आप जो सा लड़ाई आप दम कर, इसको कह के ऊपर ना जाए, वो ऊपर भैया आपकी नीचे ना आए। और इसके अलावा? इसके अलावा कोई भी नहीं जाएगा, घर में छोटा मोटा जो आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, ठीक है, माइक पास करें। वो ठीक है। बात है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं था। मुझे इस बात का जवाब दो कि बहन अगर बहन के पास आती है मिलने के लिए, जी, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, हमें भाई बहन को नहीं मना करती, हम कैसे उनको ज्यादा हाँ, बहनें बहनों को मिलती ही होती हैं, इसमें बुराई हाँ किस जी, चीज की इससे है? बुराई वाले काम इतना नहीं। गुस्सा किस लिए आ गया अब्बा जी को कि ले दे के 4 लोगों को डंडे मार मार कत्ल कर दिया? यही बात तो है। बॉक्सर है ये? आपके अब्बा जी को बॉक्सर है? क्या है ये? मैं खुद नहीं समझ आया, मैं खुद काम पे गया, उठ के पीछे से फोन आया दुकान वाले का कि तुम्हारे घर ये मसला बन गया, तुम्हारे पापा ने ये काम किया। अब्बू ने क्या कहा जब आपने आंखें सारे देखा कि इस इधर तरह? हमें मिले नहीं ना, अभी तक नहीं मिले ना, हम मिलने गए ना, अभी तक हमें मिले हैं ठीक ना, है। हमारी बात हुई है उनसे अभी तक। जब अब्बू साथ रहते थे तंग थे मुझे लगता है आप लोग अपने वालिद साहब से? हाँ जी, वालिद से तंग थे? वो यही बात छोटी छोटी बातों की लड़ाई करते थे कि बहन बहन ना मिले तो आप भाई भाई जो से ज़्यादा नहीं। वालदा के साथ भी झगड़ते थे? वालदा के साथ नहीं थी, वालदा के तो होते थे, कोई ऐसी बात ही नहीं होती, ना कोई ऐसी लड़ाई होती थी, ना कोई काम में जब की वालदा बहुत हुई है तो आपका ये मसला बन गया। आप मुद्दई क्यों नहीं बने अपने केस के? मैं तो दौड़ भाग में लगा रहा हूँ काम पे, ये बच्चे को लेकर गया हूँ वजीराबाद पहुँचा। कौन सा बच्चा? वो छोटा जो सा हुआ रिजवान? जी, ठीक है। उसको ले गया वजीरा बाईपास पे पहुँचा हूँ वजीराबाद, उधर उसके जो सा सांस छोड़ गया, वो हॉस्पिटल खड़ा, उन्होंने क्या कब का बहुत हो गया। आपकी तो पसंद की शादी है, आपको तो ज्यादा सदमा है। जी, अभी तक ना काम होता है, ना सोने होता है, ना कोई काम, वो बात है ऐसे। जब का ये मसला बना है तब का कोई बात ही नहीं है, ना कोई बाहर बैठने होता है, ना कोई रिक्शा चलाने होता है, ना काम में हो रहा है। अब्बू को पकड़ लिया पुलिस ने कि नहीं? पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ लिया उन्होंने। अब अब्बू को सजा होनी है अदालत की तरफ से, जी। तैयार हो जी, या कोई साथ दोगे अब्बा जी का जाके? अभी तो फिलहाल कोई भी बात नहीं। ये फिलहाल नहीं मुझे समझ आती, फिलहाल क्या होता है? आज बीवी कत्ल हुई है, अभी गुस्सा नहीं आ रहा, शायद कल को आ जाए। ये क्या बात हुई? सुमेरा की आपसे पहली शादी थी? जी नहीं, दूसरी तीसरी? मेरे पास तीसरी पास आप उसके तीसरे खामद हैं? तीसरे में। आपको क्या नजर आया था सुमेरा में? बस बता दो। कोई भी नहीं, बात प्यार प्यार हो गया था? जी, कैसे? जैसे मियाँ बीवी का होता है आपस नहीं, में। मियाँ बीवी तो बाद में बने ना, दोस्त- पहले तो नहीं ना मियाँ दोस्त- बीवी थे। यहाँ रहती थी तब गपशप होती थी, कैसे अटैचमेंट कैसे हो गई? फोन पे बात होती, फोन पे होती थी हाँ। कैसे? भाभी के घर जाता था उधर बात होती थी या फोन पे बात होती थी।
अच्छा, भाभी के घर जाते थे तो वहाँ वो होती थी तो बातचीत होती हाँ थी, जी। फिर नंबर एक्सचेंज हुए जी। फिर शादी। अब्बू शादी के लिए मानते थे कि नहीं? उन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ उन्होंने अपनी रजामंदी से किया। या अब्बू ने कहा नहीं कि था तो तीजा ब्याह है? कहा नहीं? उन्होंने कोई बात नहीं किया था। कोई बात नहीं की और आपको भी पसंद थी जी। तो शादी हो गई। जी। रिजवान पे भी कोई एतराज नहीं था आपको? नहीं। राशिदा भट्ट मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जो इस केस की मुद्दइया बनी है। उस चौकी पर काफी मर्तबा तैनात भी रही और इस गांव को और इस फैमिली को जानती भी थी। जो ऑफिसर अपने एरिया को जानता है, समझता है, वो एक अच्छा ऑफिसर कहलाता है। ऐसे ही है? ऐसे क्या कहानी है, कैसे ये मामला सारा हुआ? मैं जिस दिन का ये वकूआ अपने ना बैठी हुई थी, चौकी के अंदर ही मौजूद थी, साथ मेरे मुलाजिम थे बैठे हुए। तो इधर से ना आए हैं आसफ़ है उसके वाला साहब बच्चे के, कहते कि मैं बेटे के पास जाने लगा था तो मुझे ना शोर शराबे की आवाज़ आई है वहाँ, क्योंकि अमूमन इनमें ना लड़ाई झगड़ा होता रहता, तो मैं बच्चे से मिले हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो। तो हम उनके साथ जो मिल के गए हैं इकट्ठे होकर, जब वहाँ गए हैं तो जब वहाँ जाते ही देखा है तो वहाँ तो हालत ही कुछ और थी। तो उसने क्या देखा? हमने वही बताने लगी ना, जब हम गए हैं उधर उसका ससुर जो उधर खड़ा हुआ था, हाथ में उसका राड था, ऑलरेडी 2 उसने मार चुके थे। तीसरे जब हम गए हैं बच्चे को भी उसने सर पे मारा था, बच्चा वहीं गिर गया हुआ था, बेचारा तड़प रहा था बुरी तरह। तो वहाँ जाके 2 लेडीज़ को देखा, लेडीज़ में से भी एक जो है वो थी जो सुमेरा और फायशा, उसकी तो डेथ उसी वक्त हो गई ना ऑन द स्पॉट ही। और जो दूसरी थी आयशा, वो अभी थोड़ी थोड़ी जो है वो उसमें है थी, सांस चल रही थी। लेकिन सबसे पहले हमने यही कहना था कि जो हमारा था एक्यूज़ था, हमने उसे जो वो साइड पे किया, उसके हाथ में राड था बड़ा सारा, जिसे हम छैनी नहीं बोलते, छैनी नुमा राड था बड़ा सा, वो हमने अपना वेपन कब्जे में लिया और उसको एक दफ़ा साइड पे किया था, अगर शोर शराबा ना हो जाए। बात है जब इस तरह का मर्डर हो जाए तो सबसे पहले उसे पॉइंट से हटाया जाता है। हमने यही कोशिश की कि सबसे पहले जो है ना उसको पॉइंट से हटा दें, हम उसे वक्त किया है। और फिर जो बच्चा जो था और जो उनकी थी खाला लगती थी एक बच्चे की, आंसा, उससे दरअसल अभी थोड़ा थोड़ा था। फिर हमने कोशिश की कि भाई ये ना हो कि हम किसी कन्वेंस का इंतज़ार करें, कुछ करें। मैंने मलादारों से मिल के ना जो इनके थे सारे, इन्हें ना फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गई मैं, चलिए इन्हें थोड़ी सी ट्रीटमेंट दी जाए। वहाँ जाके उनको ट्रीटमेंट दी है लेडीज़ को, लेकिन लेडीज़ वो चीज़ नहीं हो सकी, तो वो बेचारी सर्वाइव नहीं कर सके, वहीं उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो बच्चा था, बच्चा भी काफ़ी देर तक जो है वो रहा उसे, लेकिन बाहर उन्होंने लाहौर रेफ़र कर दिया उसको। वज़ीराबाद क्रॉस किया था तो बच्चे की भी डेथ हो गई। फिर उन्होंने वज़ीराबाद लेके गए, वज़ीराबाद उन्होंने चेक किया। मैं हॉस्पिटल थी उनके पास, जो दूसरे थी ना उस वक्त ज़िंदा थी ना, वो भी लेडीज़ ज़िंदा थी, फिर तो मुलाज़म भेजा साथ, फिर वो गई थे साथ। लेकिन रास्ते में उन्होंने मुझे इन्फॉर्म, मेरे साथ राब्ता में थे सारे जिस वक्त गए हैं यहाँ से। तो आप मुद्दई बनी है, क्या वजह है? बता यही है ना कि ज़ाहिरी बात है, ये एक किस्म का ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पर कत्ल हुआ। डेफिनेटली जी हाँ। अब ये है कि अब इसमें जो है वो हर एक जो चाहता है कि भाई मैं बनूँ, अब उसके खामद है। अब जैसे सुमेरा और आयशा है ना, तो उसके पीछे जो है वो पहले खामद था उसका अल्ताफ़, उसने डाइवोर्स ली, उसके बाद उसने आसफ़ से शादी की, आसफ़ से उसके बच्चा हुआ। अब बकौल आसफ़ के कि भाई उसने जो है, मैंने भी डाइवोर्स उसे दी ही नहीं, जिसका बेटा रिजवान है जिसका बेटा। अभी नहीं हुई डिवोर्स? नहीं, हम नहीं कह सकते ये हुई है, ये कहता है, वो ये कहता है क्योंकि उसके पास शादी का प्रूफ है। लेकिन ये जो जाबाक हो गई है या जिसकी डेथ हो गई है, वो सही बता सकती थी ना कि आया वो उसने वो डाइवोर्स ली है। ये किसका डिसीजन था कि आपको मुद्दई बनना है? मुद्दई ज़ाहिर बात है मेरा खुद का डिसीजन, ये वाला किसी का क्यों होना डिसीजन। देखो हम चाहते हैं इस तरह की जो ऑनर किलिंग्स होती हैं इनमें हम खुद मुद्दई बने, क्योंकि ये ना हो कि 4 दिन बाद इनका तो बाप था। ये मैं जानना चाहती हूं। इनका तो बाप था, उनका चचे थे, सारे जो है रिलेटिव थे ना। तो ज़ाहिर बात है रिलेटिव हैं, ये कभी भी किसी वक्त भी जो है वो राज़ी हो सकते हैं। इनको नहीं हम कह सकते कि नहीं, उन्होंने जिस वक्त उन्होंने दालमदा के बयान देना राज़ी हो जानी, और जो ये 3 मर्डर होने हैं ना, बल्कि 3 भी नहीं ये 4 जो है, इसके इंसाफ बिल्कुल भी नहीं होना। थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू। शोर शराबे, लड़ाई झगड़े की आवाजें बुलंद हो रही थी। ऑलमोस्ट वो लड़ने वाले, आप जल्दी मेरे साथ चले। ठीक है। जैसे ही पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया तो ये सानिया हो रहा था, तो इसीलिए हमने वो फौरी तौर पे मुलजिम भी वहीं पकड़ लिया। बाबा जी बेसिकली मेसन है, जिसे मिस्त्री उर्फे आमने कहते हैं। ठीक है। वो रॉड का इस्तेमाल करना आप अच्छे जानते हैं, हैवी रॉड था, और उनकी इंटेंशन ही कुछ दिन से बनी हुई थी कि मैंने मर्डर ही करना है। किसी भी लिविंग क्रिएचर को जब सर पे वार किया जाता है, वो भी आनी रॉड से, तो सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चियों को अपनी मर्जी पे चलाना
बेटियों को, औरतों को, बीवियों को, माओं को चलाना, अगर वो ना माने तो फिर कत्ल कर देना। ज्यादा पाकिस्तान में ये वाकया सिंध या सदर्न पंजाब से हमारे पास सामने, इसका नाम हम कारो करी देते हैं जी, कारो संगीन फॉर्म ऑफ, बिल्कुल। ये आंध्र किलिंग की संगीन फॉर्म है, क्योंकि एक शख्स नहीं, एक पूरा कबीला ऑर्गेनाइज्ड किलिंग करता है। आमिर अब्बास शिराजी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से पुलिस का एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल नजर आता है कि पुलिस ने मुलजिम को फौरी से अरेस्ट भी किया और इसके साथ साथ मुद्दई जो है और इसमें मुद्दइया एक फीमेल पुलिस ऑफिसर बनी। ये क्या कहानी है, ये आमिर शिराजी साहब से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप इसको कवर कर रही हैं। आमिर साहब, क्या डिटेल्स हैं? मैं थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस वकुआ के मुतल्लिक जो इत्तला मौसूल हुई थी, वो बजरिया कोई कंप्लेनेंट था, कोई मोहल्लेदार था या 15 की कॉल थी? इसमें यह है कि आप मौके पर जब तशरीफ़ लेके जाएंगी आपकी टीम, तो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, खुशकिस्मती से इसलिए कि हमने मुलज़म पकड़ लिया और बदकिस्मती इसलिए कि 4 लोग, बेसिकली 3 का मुकदमा है, 4 लोग कत्ल हो गए। तो जो हमारी पुलिस पोस्ट, जो हमारी चौकी जिसे कहते हैं, ये उससे हार्डली कोई 50 मीटर दूर होगा, तो ये बहुत करीब था। तो इसलिए हमें फ़ौरन किसी 15 कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें फ़ौरन लोगों से, मोहल्ले से, उनसे उनके रिलेटिव से ही पता लग गया कि वहाँ ये वाक़या होने वाला है या होने जा रहा है। तो इसीलिए और ये भी हमारी गुड लक थी कि क्योंकि एक हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू है, तो वहाँ पे खातून चौकी इंचार्ज थी। ये भी हमारी तमाम बेटियों लड़कियों के लिए रोल मॉडल है और वो बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये उसकी 3rd पोस्टिंग थी, ठीक है। तो वो सारा इलाका वो सब जानती थी और बिल्कुल करीब ये उस पुलिस चौकी के वाक़या हुआ, तो उसने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और औरत होने के साथ साथ एज अ ब्रेव पुलिस ऑफिसर उस किलर को पकड़ा। वेपन ऑफ ऑफेंस जो खातून के साथ, यस, खातून के साथ 100% मर्द मेल भी स्पॉट में होते हैं, वो तो मर्द के साथ भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त भी हमारा अपर सबऑर्डिनेट मूव करता है, उसके साथ 1-2 कांस्टेबल वर्ल्ड होते हैं, चाहे वो मर्द है, तो वही थे जो। बहुत अच्छी बात है। आमिर साहब, आपने बताया कि ये वाकया होने वाला है, आपको ये इत्तला मौसूल हुई। मैं समझ नहीं पाई आपकी इस बात को, मींस के कत्ल होने से पहले इन्फॉर्म हो गया? तो कोई झगड़ा हो रहा था? यस, वो उधर शोर शराबे, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। ओके। जब ये आवाज़ें बुलंद हुई तो एक उनका रिलेटिव मकतूल का पहले ये बताने हमारे पास चौकी आ गया कि मैं वहाँ गया हूँ, तो वहाँ तो बहुत शोर शराबा, ऑलमोस्ट वो लड़ने वाले हैं, आप जल्दी मेरे साथ चले। ठीक है। जैसे ही पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया तो ये सानिया हो रहा था, तो इसीलिए हमने वो फौरी तौर पे मुलज़म भी वहीं पकड़ लिया। उस हमारी फीमेल जो खातून है राशिदा परवीन, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर किया और 2 एक औरत और एक बच्चे की जान बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन क्योंकि हेड इंजरीज थी, किसी भी लिविंग क्रिएचर को जब सर पे वार किया जाता है, वो भी आनी राड से, तो सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अपने तई कोशिश की। जो उसमें सुमेरा उर्फ आयशा है, उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि जो 2 थे उनको इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन क्योंकि सर पे फैटल इंजरीज थी तो वो भी सर्वाइव नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कितने कत्ल हुए इस वकूए में? ये बेसिकली मैं तो उसको अपने ये समझना है कि इस वाक़े से गुजरात शहर नहीं, पूरे गुजरात डिस्ट्रिक्ट में खौफ, गमो गुस्से की एक लहर दौड़ गई। बिल्कुल। मर्द का कत्ल होना आम बात है, फिर मर्द के 2-3 कत्ल होना ज़रा और संगीन होता है। 2 ख़वातीन और एक बच्चे का कत्ल होना सफाकियत की हद है। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। आवाम का रिएक्शन, फिर पुलिस का फ़र्ज और ज़्यादा पुकार से हमें पुकारता है जी। आपके प्रोग्राम का भी पुकार है, इसलिए मैंने पुकार इस्तेमाल की जी। तो ये एक बड़ी पुकार थी। ठीक है। तो इसमें हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया कि 2 औरतें जो वायलेंस नहीं करती, बच्चा छोटा 6-7 साल का जिसको कत्ल करना वैसी जुल्म है। बिल्कुल। तो 3 मर्डर रिपोर्टेड हुए, लेकिन जो अनसा खातून बीच में वफात पा गई, उनके वूम में भी एक बेबी था। तो इस तरह टेक्निकली 4 कैजुअलिटीज हो गई। ठीक है, ठीक है। जब मौके पर पहुंचे आप भी, जाहिरा आपकी जो चौकी लगती है वो भी पहुंचे और आपके SHO भी वहां पर पहुंचे, तो जाकर डेड बॉडीज को देखा या आखिरी सांसें किसी ना किसी की चल रही थी? नहीं, क्योंकि फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। इसमें जो हमारी पब्लिक है उसका रोल भी बड़ा पॉजिटिव और रहता है।
बच्चे और वो जो दूसरी खातून ज़ख्मी थी अंसा, जो उनकी बहू है, उसको फौरी तौर पे रेस्क्यू करके अस्पताल भेज दिया। मतलब आवाम ने जल्दी भेज दिया, हम पहुंचे ज़रूर लेकिन उनको हमने उधर भेज दिया। वो बोल नहीं पा रहे थे, सांसें चल रही थी, सांसें चल रही थी, सांसें दोनों जिंदा रिसीव हुए हैं। हमारा जो अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल है गुजरात में, ज़रा यूनिक नेम है, हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका नाम अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के नाम पे है, तो उसे हम अजीज भट्टी शहीद कहते हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल कहते हैं। वहाँ वो जिंदा रिसीव हुए हैं लेकिन क्रिटिकल। ठीक है, तो फिर कौन आंसा और रिजवान बच्चा। अच्छा, ओके। आंसा की उधर एबीएस ही वफात हो गई, बच्चे को फिर लाहौर शिफ्ट किया जा रहा था तो वजीराबाद पहुंच के उसकी भी डेथ हो गई। ठीक है, इनके कहाँ रॉड लगा है? तमाम की हेड इंजरीज है। बाबा जी ने बाबा जी बेसिकली मेसन है, जिसे हम मिस्त्री उर्फे आम में कहते हैं। ठीक है, वो रॉड का इस्तेमाल करना आप अच्छे जानते हैं, हैवी रॉड था और उनकी इंटेंशन ही कुछ दिन से बनी हुई थी कि मैंने मर्डर ही करना है। ठीक है, क्योंकि गैरत के नाम पे ऑनर किलिंग एक वेल थॉट इंसिडेंट या क्राइम होता है। तो उन्होंने ये सोचा हुआ था, उन्होंने सिर्फ सर पे ही वार किए हैं। आला कत्ल बरामद कर लिया उसी वक्त, जब वो पकड़े गए तो उसी वक्त आला कदर विद ह्यूमन ब्लड स्टेन पकड़ लिया, बरामद कर लिया। ठीक है, मुझे ये बताइए कि मुलजिम को भी आप लोगों ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है, आला कत्ल भी बरामद कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। पुलिस खुद इसमें मुद्दई बनी, 311 लगाई, बहुत ही अच्छी बात है। ये मुझे बताइएगा, इस माशरे के लिए हमारे यहाँ ऑनर किलिंग हो गई, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, बस ठीक है कर दिया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आज आप एक डीएसपी हैं, ऑनर किलिंग करना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई गैरतमंद बंदा नहीं कहलाता कि अगर मैंने बंदा मार दिया गैरत के नाम पे तो मैं बहुत गैरतमंद आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। कत्ल की इजाज़त न दीन में है, न दुनिया में है, न कानून इसकी इजाज़त देता है, न महकमा इसकी इजाज़त देता है। क्या मैसेज आता है इससे? मैसेज ये है कि पहले हमने इसको देखना है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में। जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ऑनर किलिंग पे आई है 2023 लास्ट ईयर, उसमें 5000 प्लस वर्ल्ड ओवर ऑनर किलिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के गालिबन 311 के 300 इसके इर्द गिर्द हैं। ठीक, लेकिन ये रिपोर्टेड केसेस असल फिगर से कम है, बहुत कम है, क्योंकि बहुत से केस ऑनर किलिंग एक प्लान्ड क्राइम होता है तो मंजर यहाँ पर नहीं आती। अभी तो कल की बात है टोबर फैसलाबाद की कि बाप खड़ा होकर इनकरेज कर रहा है और बेटा अपनी बहन का गला दबा रहा है। और अगर वो वीडियो लीक ना होती तो वो एक आम केस की तरह एक आम बच्ची दफन हो गई होती। बिल्कुल, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, शायद रिपोर्ट भी ना होता। ऐसे ही मैंने यही अर्ज किया कि ये जो असल आपके फिगर आपके पास 5000 आ रहा है, ये असल फिगर नहीं है। ठीक है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कम टू द पॉइंट, क्या मैसेज देंगे? मैसेज मैं उसको जरा समझाने के पे आ रहा हूँ कि कैसे जब आप इस सारे बुराई को समझ लेंगे तो आगे बड़ा अच्छा आ जाएगा। जी प्लीज। ये वर्ल्ड ओवर है, एक पेंडेमिक है, इसके विक्टिम जो बड़े बड़े हैं कंट्रीज वाइज, इंडिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, यमन, वेस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज, गाना, लाइबेरिया, ये कंट्रीज। इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा और यूके, ये शायद व्यूअर के लिए नई बात हो। हाँ, ये वो अलग अपने आप कहते हैं कि नहीं, ये वो किलिंग करने वाले बेसिकली इराक से आए थे और यहाँ नेशनल हो गए हैं। ठीक है, या वो अफगानिस्तान से आए थे या नेशनल हो गए। भाई अब तो आपके नेशनल है, मरने वाली आपकी नेशनल है। और सिर्फ इस बात पे किए गए कि बच्ची ने मिनी स्कर्ट पहना, पाकिस्तान में कहीं और शादी की ना, मिनी स्कर्ट पहनने पे कत्ल हो गए। यानी यहाँ भी रिपोर्ट होते हैं। अब ये होते क्यों है इसका सिलसिला ये है। सबसे पहले तो ये है कि ऑनर किलिंग है क्या। ऑनर किलिंग से वायलेंस पर बच्चियों को अपनी मर्जी पे चलाना, बेटियों को, औरतों को, बीवियों को, माओं को चलाना, अगर वो ना माने तो फिर कत्ल कर देना। ज्यादा पाकिस्तान में ये वाकया सिंध या सदर्न पंजाब से हमारे पास सामने, इसका नाम हम कारो करी देते हैं। इट्स अ संगीन फॉर्म ऑफ, ये ऑनर किलिंग की संगीन फॉर्म है, क्योंकि एक शख्स नहीं, एक पूरा कबीला ऑर्गेनाइज्ड किलिंग करता है और दोनों तरफ से करता है। जब ये तमाम वाकयात मंजरे आम पे आए तो हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतों का बड़ा ही खूबसूरत, अहम और प्रोएक्टिव रोल रहा। उन्होंने पार्लियामेंट को, पुलिस को, तमाम को सेंसिटाइज किया कि इस बुराई को रोकें। तो सबसे पहले हमारे पास आया
एंटी ऑनर किलिंग एक्ट 2015 में। ठीक है। फिर मजीद 19 में आके हमारे पास जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है इसमें 311 और उसको बड़ा खूबसूरत टाइटल दिया गया फसाद फिल अर्ज जी। उसमें ये सेक्शन आया और सख्त सजा रखी गई, सजाए मौत से लेकर कम से कम 10 साल तक। वो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम इसलिए दिया गया कि अगर कोई खुद किलिंग कर रहा है तो सजाए मौत हो, जो कह रहा है बना तो मैं वीडियो बनाता तो वो 10 साल हो। ठीक है। अब इसमें ये ऐसा क्यों किया गया कि मारने वाले और बेचारी मरने वाली करीबी रिश्तेदार होते थे जी। बाप ने मदई बनना है, बेटे पे पर्चा करवाना है, तीसरे दिन जाके माँ बहनों ने बयान दे के बंदा बाहर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हम खुद मदई बने अपने, हमने बीच में, और मेरिट भी ये था कि हम पहले पहुंचे थे, मदई बने, अपने गवाह रख के इसमें 311 लगाया और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इस फाइल को टेस्ट केस लिया गया है, कोशिश करेंगे कि हम मुलजम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दें। अब आपका सवाल है इसको रोकना कैसे है? बड़ा सिंपल है कि जो हकूक औरत को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 देता है, जो यूनाइटेड नेशन के जिस उनके लेजिस्लेशन की इंटरनेशनल लॉ के हम सिग्नेटरी हम मानते हैं कि हम इनको तस्लीम करते हैं, ठीक है। जो उनमें हकूक है, जो बतौर मुसलमान औरत को हकूक मिलते हैं वो हम तस्लीम करते हैं, वो दी ऑनर के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। कैसे? आप डाटे को विजिट कर लें, डाटे को देख लें। मैं बड़े वसूख से डाटा विजिट करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि तमाम वो लड़कियाँ, तमाम वो औरतें, तमाम वो ख़वातीन ऑनर किलिंग का शिकार हुई जो माशी तौर पे आज़ाद नहीं थी, जिनकी तालीम कम थी, वो हुई क्लियर डिपेंडेंट होती हैं, वो माशी तौर पे आज़ाद, वही लफ्ज़ है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको कहता है कि हर आदमी, हर औरत का फ़र्ज़ तालीम हासिल करे। हमारा मज़हब बतौर मुसलमान या रोल क्या आएगा? उलमा इकराम का, जो हमारे बाहर हैं, मतलब जो हमारे वकला के बाहर हैं, बाहर एसोसिएशन जो हमारी है उनका, टीचर्स का, वालिदैन का, आपका एज अ पिलर ऑफ स्टेट। ठीक है। कि अवेयरनेस दें। अवेयरनेस क्या दें कि औरत को जो उसके जायज़, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा जायज़ हकूक फौरी तौर पर दें। ये बुराई नहीं, कई बुराई ख़त्म हो जाएगी। कैसे? माशी तौर पे, पहले तो इल्मी तौर पे क्लियर कट बतौर मुसलमान मुझे यकीन है, आप सबका यकीन है कि मर्द, औरत और मर्द पे इल्म हासिल करना फ़र्ज है। ठीक है। ये इबादत नहीं है, फ़र्ज है। ठीक है। जब आपकी औरत तालीम याफ्ता है तो उसके ऑनर किलिंग के विक्टिम बनने के चांसेस बहुत कम हो गए। बिल्कुल। आगे आप देख लें, माशी हकूक है कि औरत को काम करने दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं, खत्मुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। जो उनका चार्टर्ड है ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ और हमारे पास दुनिया में नहीं आने वाला। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा तो ज़हरा रज़ी तआला अन्हा, मेरी आप तमाम की वालदा मलाइकतुल अरब, सबसे बड़ी ताजर, आज भी मलेशिया और इंडोनेशिया में खतीजा बाजार है जहाँ सिर्फ औरतें काम करती हैं। उनमें से कितनी ऑनर किलिंग की विक्टिम हुई हैं? एक भी नहीं। बिल्कुल सही। कि वो माशी तौर पे आज़ाद है। आप ऑनर किलिंग की तो आपको बड़ा शौक है भाई, औरतों को जहाज में हिस्सा दें विरासत में। जो औरत अपना जायज़ हिस्सा लेके ब्याह के जहेज लेके जाएगी, उसके वो फुटिंग नहीं होगी कि उसको आप बला वजह कत्ल कर दें। तो वेरी सिंपल, जो हकूक हैं उसको डिलीवर कराएं। ये ठीक है। मासेस की सोच की चेंज लाएं। मैं बड़े ही, मेरा रोते हुए दिल से कह रहा हूँ, बंगाल में इस वक्त, इंडियन बंगाल में एक संगीन डॉक्टर के रेप का वाक़या हुआ है। पूरा इंडिया सरापा एहतजाज है, लेकिन आप उसका दूसरा तो देखें। अगर आप उसको मॉनिटर करें, आप नीचे उनके कमेंट देखें, इतने गंदे कमेंट्स लोगों के कि बतौर पुलिस अफसर, बतौर बाप, मैं वो नहीं बयान कर सकता। मेरा ये मीडिया पे वो फोरम नहीं है कि एक तरफ तो पूरा इंडिया सरापा एहतजाज है कि औरतें जाती होगी, नीचे बकवास तो बंद करें। विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, वो ऐसी होगी। आपको नहीं लगता कि कमेंट सेक्शन का जो एक हिस्सा है उसको एक काम करने वाला शख्स पढ़ता ही नहीं है? देखिए, कमेंट करने वाला शख्स शराब के नशे में धूतों के कमेंट कर रहा है, या कमेंट करने वाला शख्स नमाज अदा करके कमेंट कर रहा है। ये हमारे पास छोटी नहीं है, ना मेरे पास है, ना आपके पास, किसी के पास भी नहीं है कि उसने कमेंट किस सिचुएशन में किया, क्या ज़हनियत थी उस टाइम, या उसकी पर्सनल ग्रूमिंग तरबियत किस तरह से हुई है। तो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि कमेंट सेक्शन जो है वो एक साइड पे रख देना चाहिए काम करने वाले शख्स को। नहीं, लेकिन इसमें ये होता है ना कि हमें एक
अगर खुदा न खास्ता किसी माशरे में से आपने खुद कहा कि कोई नशा करने वाले ज़्यादा हैं या बुरे हैं, तो हमारे पास एक फ़िक्र तो आ रहा है कि ये इतने ज़्यादा लोग क्यों अभी तक ऑनर किलिंग को जायज़ समझ रहे हैं और करने वालों को हीरो समझ रहे हैं। मतलब और अभी तक औरत को ही रेप का असल मुल्ज़म क्यों करदार रहे हैं। ऑनर किलिंग की अगर हम बात करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से इसको 1 घंटा नहीं, इसको 2 घंटे होना चाहिए। बहुत से दलाइल हैं मेरे पास इस हवाले से। लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, माशरा इजाजत नहीं देता, भाई की गैरत जाग जाती है, बाप कहता है जबकि इस्लाम कानून मजहब इजाजत देता है। और ये भी कहा गया है कि लड़का लड़की आमने सामने बैठ के एक दूसरे को देख सकते हैं। ये लंबी डिबेट है, इसको छोड़ दें। मुझे एक मैसेज दे दें कि ऑनर किलिंग पर तमाम वो मर्द, वो भाई जो ये समझते हैं मूंछों को ताव दे के कि हमारे अंदर गैरत बहुत ज़्यादा है और कत्ल करने के बाद वो ठेकेदार भी होते हैं गैरत के, क्या मैसेज है उनके लिए? उनके लिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमान है, उन्हें चाहिए कि ये काम करने से पहले जो आलमे दीन उन्हें पसंद है उसके पास जाएं, ताकि उन्हें पता लगे कि ये कितना बड़ा गुनाह है। कत्ल जो है वो गुनाह कबीरा में है। उसके बाद किसी पढ़े लिखे, जिसे वो पढ़ा लिखा स्कॉलर समझते हैं, उसके पास जाएं और उससे पूछें कि ये हम क्या करने वाले हैं। अगर उसके बाद भी आपका ज़मीर इजाज़त दे तो फिर आपको सज़ाए मौत ही होनी चाहिए, फिर रियासत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वो किरदार जो लगातार ये कहता रहा कि ये औरतें ख़राब थीं इसलिए कत्ल कर दिया और बिल्कुल ठीक किया, ऐसे लोग लोगों को कत्ल के लिए उकसाते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से तरगीबें देते हैं और फिर बाद में बजाय गलत कहने के उसको सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे लोगों से गुरेज कीजिए, अपनी इज्जत बचाइए, अपने प्यारों की जिंदगी बचाइए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।